जय जानकी जय मिथिला। हमरा संग तेजस अपने सब देख रहल छी अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉन्ड फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हुए तो फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पर सेहो पूछ सकै छी। बता दीजिए। एतऽ हमरा से क्वेश्चन करे ला अहाँके फेसबुक पेज फेसबुक के प्रोफाइल फेक नहीं हेबाक चाही। दोसर जे अहाँ यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी, लेकिन एहिके लेल हमरा से परमिशन लिअ पड़त। परमिशन केना कर कि फेसबुक के थ्रू अहाँ हमरा से कॉन्टैक्ट कर सकै छी आ कह सकै छी जे हमर यूट्यूब के चैनल ई है, हम कमेंट कर चाहे छी। तो इस तरह से आप फेसबुक पे यूट्यूब पे जो भी आपका क्वेश्चन रहता है आप हमसे कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम एक लंबे डिसीजन ले रहे हैं कि ये किस तरह से किस तरफ जाएगा। तो देखिए एक हायर टाइम फ्रेम में ये और ये दिख रहा है हमें, है ना। तो यहाँ पे आया हुआ बेटा अति सुंदर बेटा एक बेर आक्रमण नहीं करा नहीं एक खींचियो, ठीक है। तो देखिए ये एक लंबा जो देखेंगे तो एक मूव था, है ना। इसके बाद ड्रॉप था और इसके बाद में ये मूव था, थोड़ा सा करेक्शन लिया था, लेकिन ये यहाँ तक आया था। तो ठीक है, मोरलेस अगर देखेंगे तो मोरलेस ऐसा हो सकता है जिससे डिवाइंड जाके ये रिटर्न किया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अपने आप कोई 50% और 1/3 एरिया पे होल्ड कर रहा है, लेकिन इस टाइम पे आ रहा है। इस टाइम पे हो सकता है यहाँ से रिटर्न हो या यहाँ से रिटर्न हो, क्योंकि इस एरिया में देखिए बहुत सारा प्राइस रिटर्न हुआ है। तो इस केस में अगर हम ऐसा देखते हैं कि ये यहाँ से और फिर इतना और आ जाता है, तो देखते हैं कि कहाँ पे जा सकता है। अगर एक बड़ा सा लंबा सा मतलब निकाले कि अब आगे क्या। तो ये देखिए 2100 का है। अब 2100 का यहाँ से अगर देखते हैं तो 2100 का इधर आता है, मतलब एक मूवमेंट ये मानूँ मैं एक मूवमेंट ये मानूँ, जस्ट करेक्शन मानूँ। नहीं रुको और फिर से यहाँ पे निकलता है। तो इस एरिया में देखेंगे, इस एरिया में आएगा, ये इस एरिया में आएगा। तो फिर क्या करें। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये तो बड़े मूव के लिए होगा कि यहाँ से देखिए ये एक मूव हो गया, जस्ट करेक्शन लेके यहाँ हो गया, फिर जस्ट करेक्शन लेके यहाँ पे आएगा, इस एरिया के नीचे जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा हो सकता है क्या पता नहीं। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ये अगर हो सकता है तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा छोटे इसमें देख लें। बता दूं कि मैं ये किस पे बना रहा हूँ, जस्ट ऐसे नॉर्मल बना रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में रहे कि मैं यहाँ पे क्या सोच रहा था और क्या हुआ, उल्टा हुआ या सीधा हुआ, जो मैं सोच रहा था वो हुआ या नहीं हुआ, या फिर इस तरह से। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ये जो वीक है अपने आप को हायर लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो पता नहीं ये जाएगा ऊपर या नीचे जाएगा। रुक बेटा रुक। इस तरह का सिचुएशन तो अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है जो नीचे चला जाए, लेकिन अगर जाता है तो कौन रुक लेगा, है ना। रुक बेटा रुको। एना नहीं करे ना तो नीचे उतार दो। आपको मिलेगा माल भी मिलेगा, फेरी भी मिलेगा और छापना भी है आपको। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि भैया ये गिरे, है ना, ड्रॉप ऐसा कुछ हो रहा है क्या, इस लेवल पे आ रहा है क्या, यहाँ से आ रहा है क्या, यहाँ से आ रहा है क्या, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा छोटे लेवल पे देखते हैं। छोटे लेवल पे हम देखेंगे तो बे नेक्स्ट तो यही दिख रहा है हमें। तो इसके हिसाब से कहाँ पे आ रहा है, इसके हिसाब से एक बार लगाया था मैंने। रुकना नहीं हो कि बैलो। ये हो गया, यहाँ से घूम गया, ठीक है। अब अगर इससे नीचे जाता है, अगर नीचे जाता है तो हम तो यहाँ पे कह दिए कि भाई ये मोरलेस हो गया। तब इसे नीचे जाएगा तो यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है इस लेवल पे, फिर या फिर मोरलेस ऐसा दिखाऊंगा मैं कि इस एरिया में कैसे है। तो उसको एक बार और लगा के देखते हैं कि हम डाउन साइड का मूव
चाहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि डाउन साइड का मूवमेंट हो, तो कहाँ कहाँ पे डाउन अगर आता है तो कहाँ कहाँ लेवल आ सकता है। देखिए ये एक मूवमेंट था जहाँ से करेक्शन लिया था। अभी अगर नीचे आता है तो इस लो का देखना पड़ेगा किस तरह से रिएक्ट करता है, या फिर इस एरिया में देखना पड़ेगा किस तरह से होता है। अब इसके बीवाइंड आता है, बीवाइंड जाता है तो ये हो जाएगा कि भाई ये एक मूवमेंट था, ये दूसरा मूवमेंट था, ये तीसरा पार्ट था। इसका मोर और लेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तो हम फिर कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ तक का तो हम अगर डाउन जाता है तो यहाँ तक का तो हमारे पास में एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक मोर और लेस ये वाला है ना। अब अगर इससे पीछे इससे यहाँ पे आ जाता है तब हम क्या प्लान करेंगे। फिलहाल तो आपको मैंने ये कह दिया। क्या हुआ बेटा, कहो बोलो तो क्या हुआ है कह दिला बैठा ना। तो इस एरिया में हम देखेंगे तो कैसे लगा सकते हैं, तो एक बार देखते हैं कि क्योंकि हम वीडियो जर्नल हम तो ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं और किसी को ये भी नहीं कहे कि हमारा कॉपी करो आप। भाई आपको लगेगा, आपको कुछ दिख जाएगा तो हम कितना भी मना करेंगे और कितना भी वीडियो डिलीट कर देंगे तो भी आप कॉपी कर लेंगे। आपको लगना चाहिए कि हाँ कुछ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बताओ तो। ये जब तो अगर हम फिर से अगर ऐसा देखें इस तरह से देखें तो ये एरिया हुआ, ये एरिया हुआ, ये एरिया में अभी होल्ड कर रहा है, इस एरिया में होल्ड कर रहा है। तो टूल्स यही है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लगा के देखो कि कौन सा सही हो, कितना सही हो रहा है। इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में मैं अगर इसे यहाँ से भी नहीं रुकता है फिर ये बोलूँगा इस लेवल का, फिर बोलूँगा कि भैया ये था है ना, यहाँ पे रुकना चाहिए। फिर बोलूँगा कि ये एक पार्ट था, दूसरा पार्ट था, ये तीसरा पार्ट था, मोर और लेस है ना, ये हुआ, ऐसा बोलूँगा। तो है लेवल। अब इस टूल्स को आपको कैसे यूज करना है नहीं करना है आप देख लो है ना। बात रही यहाँ पे कि हमारा व्यू क्या है। व्यू देखिए थोड़ा सा मंथली कैंडल देखो मैं किस तरह का बन रहा है। यहाँ पे मंथली कैंडल में क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे वीक है और इसको फॉलो किया, अब यहाँ पे वीक है इसको फॉलो करेगा तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। जहाँ तक भी जाए ये एक ओपन प्राइस है जहाँ से बार बार मोर और लेस है ना ड्रॉप किया था, तो ये भी आ सकता है यहाँ पे। यहाँ आके फिर कलर चेंज देगा, फिर गिरना रहेगा तो फिर दर दर गिरेगा, मौका ही नहीं दिया। ये एक दिया और एक ही महीने में इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया। तो एक महीना में अगर यहाँ पे मैं सोचूं कि यहाँ पे आएगा 30,000 पे आएगा मोटा मोटी, तब तक हो सकता है ये थोड़ा सा बढ़ के यहाँ पे गया हो, ऐसा 30,000 पे आएगा तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, मतलब गिरेगा। अगर मैं सोचता हूँ कि इस तरह का ड्रॉप हो तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस लाइन के ऊपर इतना देर स्पेंड किया और इसके बाद में ड्रॉप किया, इस लाइन के ऊपर इतना देर स्पेंड किया और फिर मे भी ड्रॉप कर सकता है, ऐसा सोचने में कोई बड़ा एक ही रहते तो कंटा सुत। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि भाई देखिए इस लाइन के ऊपर में इतना प्राइस है, तो इस लाइन के ऊपर में भी इतना हो गया है और इसके बाद भी नेक्स्ट ड्रॉप था, पावरफुल ड्रॉप था। तो ये तो कोरोना टाइम पे था, पता नहीं इतना होगा या नहीं। लेकिन अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कि इस लाइन पे होल्ड किया था, तो ये लाइन भी मोटा मोटी तब मैं पकड़ लेता हूँ कि कुछ टाइम में 30,000 आ सकता है, क्या पता नहीं आएगा या नहीं। लेकिन इतना बड़ा मोमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फ़िलहाल इसमें वीक में क्या दिख रहा है, वीक में दिख रहा है कि पावरफुल कलर चेंज हुआ है। यहाँ पे जस्ट अ पॉज ले रहा है, क्या पता ये इस तरह का दिखाए, इस तरह का दिखाएगा तो मोर और लेस मैं कहूँगा इसका यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि बार बार है ना ये ओपन प्राइस है या फिर ये ओपन प्राइस पकड़ो, तो इसका मोर और लेस या फिर इसका मोर और लेस पता नहीं, अब उतना तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो पावरफुल ड्रॉप था, तो दो ही में ख़त्म कर दिया।
ये हो सकता है 3 में ख़त्म करे, है ना, और कंटिन्यू भी कर सकता है, हमें नहीं पता। फ़िलहाल तो ये किसी तरह का नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे बहुत टाइम लेके ऊपर गया था, ड्रॉप किया है, जस्ट अ पॉज लेके फिर फाड़ गए, एक डॉट है। और डेली में क्या दिख रहा है, डेली में ये दिख रहा है कि एक पावरफुल टेल वार जैसा दिखा है, ठीक है, जा भी सकता है ऊपर। और ये मानेंगे कि इसके ऊपर था, जस्ट नीचे पॉज लेके ऊपर गया था, नीचे पॉज लेके ऊपर गया क्या, देखिए यहाँ पे ये केस में तो एक ही कैंडल था, यहाँ में 1 2 3 कैंडल हो गया। ये कहीं ना कहीं इस तरह से आ सकता है। तो इस तरह से कब आएगा, जब ड्रॉप करेगा, ये है खतरा एक। बाकी 75 मिनट में तो हम लगा के देख ही रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को क्या कर रहा है, मोरलेस ओपन प्राइस तक लेके आया है। ये ओपन प्राइस है, तो ओपन प्राइस मोरलेस ऊपर जा सकता है। सो गया है मेरा बेटा, है ना, कल गिर गया था। ये बहुत देर से बंद था, ये पता नहीं बंद हो गया था कि क्या हुआ था। मैं आपको कहने के लिए आया था, फिर से कहना पड़ेगा। फ़िलहाल आप ये देखो कि ये 1/3 एरिया है, 1 सेकेंड है, और ये 3rd है, मोरलेस ये हो सकता है ना। इस एरिया में रिएक्ट कर सकता है, या फिर इस एरिया में तक रीच कर सकता है। तो अभी मैं आपको समझा रहा था कि ये वाला एरिया देखो आप, है ना, और इसके बाद में ये कहाँ तक जाएगा। तो मेरी नज़र में ये एक देख लो, ये एरिया है, या फिर मोरलेस ये हो सकता है। तो अब इसको देख लो आप कैसे होना है, कैसे हो सकता है। और फ़िलहाल मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हाँ, आपको एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे, प्रीवियस में एक एग्जांपल दिया था। देखिए, इसको देखिए गौर से, ये इसका 30 सेकेंड में है, तो ये इसका हाई पकड़ लेते हैं, ये लो पकड़ लेते हैं, तो उसमें ये 2 पार्ट हो गया, है ना, और ये तीसरा पार्ट मोर और लेस में ये आ गया है। तो वही दिखा रहा था। वीडियो पता नहीं पॉज हो गया था या चालू नहीं किया था, ये हो सकता है, क्योंकि ध्यान मतलब उतना रहता नहीं है, और ऐसा मिस्टेक सबसे होता है। इसीलिए तो ओलिवर विले सर कान में लगा के रखते हैं और चश्मा पहन के रखते हैं, कि हो सकता है वहाँ पे कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस में हो, सर ऐसा ऐसा हो गया, ये छूट गया, या ये बंद है तो ये हो गया, तो वो हो गया, ऐसा कहने के लिए कान में रहता है। तो ये देखिए 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं कह रहा है कि ड्रॉप किया और रिकवरी, फास्ट रिकवरी किया, तो ये पार्ट आया था। तो उसमें क्या हो सकता है, मैं आपको क्या कह रहा था भाई, इसमें क्या हो सकता है कि एक चीज़ यहाँ पे हम लगा के देखते हैं कि ये लो है इसका, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लगाया, तो यहाँ पे देखोगे तो इस एरिया को बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट किया है, इस एरिया को बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे इस एरिया में मैं कई बार दिखाया कि ये काम कर सकता है, लेकिन पावरफुल मूव था तो एरिया सब गया तेल लेना, मूव ही इतना था कि फाड़ के निकल गया। फिर ये हाई पे आके रुका, तो हाई पे आके रुका तो क्या हो सकता था, ये हो सकता कि इस मूव का मोर और लेस, है ना, और ये भी हो सकता था इस मूव का मोर और लेस। तो देखते हैं इसमें लगा के। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, और यहाँ पे लगा के देख रहे हैं। तो ये मूव में तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन इस मूव में आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉप किया था, और इसके बाद में दूसरी बार फाड़ के रख दिया। तो अब हम यह कह रहे हैं कि ये 1/3 एरिया है, और मोर और लेस ये हो सकता है, इसमें आ गया ये, ठीक है। और अगर इतना ऊपर नहीं आता तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ से घूम गया, ठीक है, या फिर इस एरिया से घूम गया, ठीक है। अब ये नहीं माना तो ये हो गया। तो हमारे पास में कंसेप्ट अपना खुद का बन गया है, तो रिकॉर्ड करके रखे हैं कि पहली बार कोई यूज करता है, फ्यूचर में ये इस तरह का ट्रेडिंग होता है, मार्केट में आता है, तो पहले किसने दिया था, मैंने दिया था, है ना।
तो ये है एक अपना सबकी अपनी अपनी सोच रहती है। किसी का मन होता है कि इसमें हम पैसा ले तभी हम किसी को ज्ञान दें, और मेरा मन है कि भैया मैं पहले ज्ञान दे दूं फिर पैसा लूं, ऐसा नहीं, ज्ञान दे दूं और रिकॉर्ड करके रखूं उसमें, उससे क्या होगा कि मेरा नाम होगा। तो ये हो गया, एक मूव था और ड्रॉप करके ऊपर जा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे लगाया था मैंने, यहाँ से इस तरह से लगाया था, यहाँ पे लगाया था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस एरिया से ड्रॉप किया था, है ना, और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो रुक रुक के जा रहा है, रुक रुक के जा रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसको आप डिलीट करो और अब यहाँ से इस तरह से लगाते हैं, है ना। हाँ, तो इस एरिया में तो काम किया ही। अगर इस यहाँ से देखिए ऑल न्यू हाई ऑल न्यू लो क्या होता है, फेल होता है, तो ठीक है, ये फेल हो गया तो ठीक है, फेल हो गया तो ठीक है। नहीं तो मैं क्या कहता आपको कि इस मूव का मोरलेस, यहाँ से जो मूव है इस मूव का मोरलेस यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा था मैं कि ठीक है ऑल न्यू हाई और क्या होता है, फेल होता है। तो ये अगर फेल हो गया तो ठीक है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि अगर ये जाता है तो इस एरिया में, इस मूव का इस एरिया तक जा सकता है। तो एक लोकेशन है, लेकिन लोकेशन हर बार हमारा काम करने वाला है क्या, नहीं। तो यही है मार्केट। मतलब मार्केट कैसा है कि यहाँ से अब देखिए मूवमेंट करके यहाँ तक आया, फिर एक भी फाड़ दिया और इतना होल्ड कर लिया। तो इसका मतलब नहीं कि ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाएगा तो मे भी इतना तो कम से कम जाना चाहिए। तो इतना गया है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार गया है कि नहीं, है ना। क्योंकि कंसेप्ट अपने पास है, लेकिन वो कब कौन सा फॉलो होगा पता नहीं। एक चीज़ अगर यहाँ पे देखूँ मैं, तो भी ये एरिया आता है, फिर भी ये एरिया आता है, यहाँ पे जाना चाहिए था लेकिन इस बार नहीं गया। तो इस बार कौन सा कंसेप्ट आ गया, मार्केट है, हमसे पूछ के तो नहीं करेगा कुछ। हाँ, इस बार मैं क्या हो गया कि यहाँ पे जो हाई था ऑल न्यू हाई लो क्या होता है, फेल होता है, तो ये फेल हो गया, ठीक है। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, यहाँ से भी जा सकता है, या फिर टाइम नहीं है अभी, तो टाइम पास कर रहा है गैप अप ओपन करके। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से ड्रॉप क्या है, ये दो पार्ट है। इस एरिया में आ सकता है, ओपन भी हो इस एरिया में, या फिर फर्दर एक्शन अभी दिखा दे, या फिर वो यहाँ तक आता है इस एरिया में। ये कौन सा है, 46,500 46,600, तो इस एरिया में आता है। तो ये चीज़ होता है, मैं ये कह सकता हूँ आपको कि ये 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था, ये तीसरा पार्ट था, और इसका मोरलेस यहाँ पे प्राइस आ गया, ठीक है। तो फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं मच्छर मार के आता हूँ, है ना। हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे रुक तो रहा है, और मैं आपको कह दिया कि क्या हो सकता है यहाँ पे, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट हो सकता है, जिसका मोरलेस हो सकता है ना। तो इस एरिया में आ सकता है, वो हो गया। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इस एरिया में देखिए रिएक्ट तो किया था। अब ये इतना पावरफुल मूवमेंट दिखा रहा है 3 सेकंड में, और इस पे हम इन कर गए और यहाँ पे स्टॉप कर गए, और हम चाह रहे हैं कि इस एरिया में आए और उससे पहले ही रिटर्न हो गया। अभी तो पैसा नहीं लगाया था, अभी तो वीडियो रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, तो अभी तो आपको पैसा नहीं फंसा रहेगा। लेकिन जनरल ये क्या होता है कि इसमें 90 से 95% का पैसा 5 से 10% पे आएगा, और यही आंकड़ा रहता है, और पहले से यही है, कुछ भी नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आंकड़ा बदलने वाला है, यही आंकड़ा रहने वाला है। तो क्या होगा कि कबड्डी जैसा है, मतलब आपको लगेगा कि कभी आप जीत भी गए हैं, तो कभी आपका मतलब ले लेगा। अभी यहाँ पे तो मैं यही आपको कहने आया था कि यहाँ पे रुकेगा, इस एरिया में रुकेगा, निकला है तो नहीं, तो ऊपर वाला जो लेवल दिखाया था, ऊपर वाला कौन सा, इस एरिया में रुकेगा, नहीं तो मोरलेस इस एरिया में रुकेगा। लेकिन ये हमें गलत साबित कर दिया। तो ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, वैसे टाइम भी नहीं है। तो देखिए क्या होता है। फ़िलहाल तो हमारे पास में इतना ही कंसेप्ट है। और बात रही ट्रेडिंग के, तो ट्रेडिंग थोड़ा सा यहाँ पे आप देखो कि अभी हमें ट्रेडिंग करना है।
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, एक मूवमेंट हुआ है, पावरफुल मूवमेंट हुआ है, इसका मोर और लेस 50% से ड्रॉप किया है और फिर से ड्रॉप किया है। अब हमें ये ट्रस्टेड है, ये टेल बार है, इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए एक मिला है और ये ऊपर ही मिलेगा आपको नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो ये हो गया कि एक छोटे से टाइम फ्रेम में तो हमने कितना लेग समझ लिया, एक लेग समझ लिया, 2 और 3 समझ लिया और 4, एक 5 लेग का हो गया और ये ख़त्म हो गया और ये ऊपर में की ओर सोच रहे। लेकिन बड़े से टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में ये एक ही लेग होगा, तो एक ही लेग होगा तो ये फर्दर एक्शन हो सकता है और ड्रॉप भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस टेल है, ये टेल है, प्राइस इधर से आ रहा है, इधर से इस तरह से आ रहा है, तो इसको ट्रस्ट किया जा सकता है। बार बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल अगर हम इस तरह से लगाए, इसको फिर से लगाते हैं, ये एक मूवमेंट था, फिर से हम लगाते हैं। हम तो एक लंबा प्लान कर रहे थे, किसको देख के, पास्ट में इसको देख के, कि ये वाला मूव को देख के प्लान कर रहे थे हम कि ऐसा होने वाला है। कैसा, ये वाला, ये अगर 2 पार्ट है तो तीसरा पार्ट ये हो सकता है, इसका मोर और लेस हो सकता है, ऐसा करके, है ना। तो ऐसा नहीं होता है तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो हम सोच रहे थे कि तीसरा पार्ट इस तरह से ऊपर जाए, है ना, और मोरलेस हो, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें हम आपको क्या कह सकते हैं, इसमें हम यही कह सकते हैं, जैसे ये एक पावरफुल मूव था, हम इसको ऐसा एक मूव मानते हैं। इससे पहले तो हम इसको एक मूव मान पकड़ के बैठे थे यहाँ से, या फिर इसको इस तरह से हमने माना था, या फिर एक और थोड़ा सा जनरल सैमसंग लगा ले इसका, क्योंकि परफेक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बैठे, है ना। ये आप देखोगे तो यहाँ पे एक हाई था और यहाँ पे एक लो था, है ना, और अब देखोगे तो बैठ जाएगा। अब देखोगे तो परफेक्ट एरिया था, तो थोड़ा सा आप लगाओगे तो अंदाज़ा आ सकता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। ये हाई था, तो इस केस में इस एरिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ऊपर चला गया था, बी बाइंड यहाँ से लिया था तो ये परफेक्ट बैठा था, है ना। और अभी हम आपको थोड़ा सा नीचे लगा के दिखा रहे हैं कि ये होगा, तो थोड़ा सा आप देखोगे तो क्या सही तरीका है, तो आप लगा के देखोगे, जिसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा रहता है वो सही तरीका है ना। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से लगा रहे हैं इसको। यहाँ पे मैं आपको क्या कहता हूँ, एक मूव है, ड्रॉप है, मूव है, ड्रॉप है, मूव है, ड्रॉप है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि ऊपर जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे फेल तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल था, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं, तो किया जा सकता है नहीं। एक क्वेश्चन है कि भैया ट्रस्ट करना है या नहीं, तो बता दूं कि ट्रस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन कितना, 33%। तो जब ये हमें रिमूव कर दिया तो हमारा काम ख़त्म हो गया। जब फॉलो करता था तो वो अलग बात होती थी, लेकिन ये रिमूव कर दिया तो अलग बात होगी। फ़िलहाल यहाँ पे एक बार इस मूव को अब लगाते हैं छोटे से टाइम फ्रेम में, क्योंकि गलत होते हैं तो हम गलत होते हैं। मतलब थोड़ा सा और अगर डिटेल में देखा जाए कि गलत क्यों हो गए, तो लगेगा कि हम गलत मतलब इसलिए हो गए। यहाँ पे देखिए एक मूव पकड़ते हैं, 1/3 एरिया है ना, तो इसमें एक बार और लगाना पड़ेगा यहाँ।
देखिए अगर हम इस मूव को पकड़ते हैं, ये हाई और लो है और ये 1/3 एरिया है, 1/3 एरिया लो और 1/3 एरिया, इसको मेंटेन करता है तो नया लो लग सकता है। और ये जो एक ब्लैक कलर का लाइन था वो मोर और लेस इस एरिया में भी आ सकता है प्राइस, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो कुछ इस तरह का रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन ही कहाँ से प्लॉट होगा, ये लाइन आपका प्लॉट होगा यहाँ से, इस एरिया से, क्योंकि लो यहाँ पे लगा है, तो इसके बाद ये लाइन प्लॉट होगा। तो इसके बाद में ये प्राइस है, ये प्राइस है। और देखिए आपको अगर ये चाहिए क्या, इसमें तो कोर्स, पेड कोर्स तो है नहीं कि हमारा इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा आपको, सीधा सा है, इसमें फ्री में मिलता है, ये फ्री में मिलता है। आपको क्या करना है, 2 या 3 से भाग देना है और ऐसे लगाना है। अगर यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि अब मोमेंट कितना होगा, टाइम कितना बचा है, टाइम रहता अगर यही 2:22 होता या 1:22 तो हम सोच भी सकते कि यह फर्दर एक्शन हो सकता है। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं फ़िलहाल। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ये सब डिलीट कर रहे हैं क्योंकि दिमाग का दही हो रहा है। खैर आप देखो, हम मतलब 30 सेकेंड कह दिया तो ऐसा नहीं कि कह के और छोड़ दिया, 30 सेकेंड कह दिया तो मैं भी थोड़ा सा वीडियो बनाया इसमें कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ तो ये एक क्या है, इग्नाइटिंग बार है, इग्नाइटिंग बार है, इग्नाइटिंग एलिफेंट बार है, ये कंटिन्यूएशन एलिफेंट बार है, कंटिन्यूएशन एलिफेंट बार है, ये रैली को ख़त्म करने वाला एलिफेंट बार है। इसके बाद में फॉलो दिया है, लेकिन जीरो फॉलो थ्रू तो नहीं है, थोड़ा सा फॉलो दिया था, लेकिन जीरो और मोर और लेस थोड़ा सा फॉलो दिया है। इसको कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे, जीरो और लिटिल मोर फॉलो थ्रू, है ना, ऐसा कह सकते हैं। इस मूव में देखोगे तो 1 2 3 कॉम्बो है, छोटे से अंतराल में पावरफुल ड्रॉप है, 1 2 3 कॉम्बो है। यहाँ पे जस्ट ड्रॉप था और यहाँ पे तो हम थे, और यहाँ पे हम थे तो यहाँ पे हम सोच रहे थे क्या कि ये जो मूवमेंट है इसमें यहाँ पे हम समथिंग बाई किए थे और ये मूवमेंट हमें मिला था, पावरफुल बार है और हम सोच रहे थे कि और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं तो हम तो यहाँ पे एसएल दिए थे, मतलब ओपन प्राइस ये है लेकिन लो हम पकड़ते हैं तो लो में तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। ये पावरफुल एलिफेंट बार जब दिखा तब हम इसके लो पे हम अपना एसएल शिफ्ट कर लिया। तो इससे क्या हो गया कि हमें थोड़ा सा पहले मौका मिला संभालने का, निकल गए, क्योंकि यहाँ पे भी निकलते हैं, पावरफुल बार है ये, और यहाँ पे निकलते हैं और दूसरे साइड का लेते हैं तो भी हम थोड़ा सा मिला है। तो ये चीज़ें हैं, तो अगर थोड़ा सा देखा जाए तो मतलब आ सकता है। ये एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो डाउन साइड का मूवमेंट हुआ है, डाउन साइड का मूवमेंट हुआ है, पावरफुल मूवमेंट हुआ है, तो उससे पहले क्या हुआ, थोड़ा सा प्राइस ऊपर किया था, सस्टेन नहीं किया, थोड़ा सा फ्लाइट हुआ, ड्रॉप किया, ये मोर और लेस 50% इसका है, ड्रॉप किया और इस लोअर लेवल को जैसे ही टेक ओवर किया ड्रॉप कर दिया। इससे पहले वाला ड्रॉप को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लाइट चला गया है, देखिए पावरफुल ड्रॉप था, पावरफुल ड्रॉप था ना, पावरफुल ड्रॉप था 1 2 3 कॉम्बो का। तो उससे पहले थोड़ा सा ड्रॉप हुआ और ये 50% पे तो नहीं, लेकिन 1/3 एरिया से रिटर्न हो गया था। इसके बाद में ज़बरदस्त ड्रॉप हुआ था, लेकिन रिकवरी किया, आफ्टर ड्रॉप रिकवरी किया तो वेरी फास्ट किया था। यहाँ पे क्या था, क्या रिकवरी वेरी फास्ट, कहाँ पे, यहाँ पे देखोगे तो क्या था, क्या देखिए, जिस मोमेंट की बात कर रहे हैं हम डाउन साइड की, उसके बाद में पावरफुल रिकवरी था। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन
और रिकवरी क्या क्या फास्ट में रिकवरी क्या था, है ना। तो ये थोड़ा सा देखने के बाद में ये अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है कि यहाँ इस मूव का अगर लगाते हैं, लगा के रखते हैं थोड़ा सा सेव करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम छोड़ देते हैं तो कल भी यहीं पे फंसने वाले हैं। वीडियो हमें बनाना बंद करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें अपने कैरियर पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि मजबूरी नहीं है। मजबूरी क्या बोलेंगे इसको, काम करेंगे हम पैसा मिलेगा। यहाँ पे भी हम काम ही करेंगे तभी पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस लेवल पे तो होल्ड कर रहा है अपने आप को, लेकिन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे ग्रीन बार टेल बार ग्रीन बार ऐसा कह रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता अब कितना जाएगा, क्या पता। यहाँ पे इसके लो तक नहीं जाना चाहिए, ऊपर जा सकता है थोड़ा बहुत। टाइम ही कितना बचा है, 9:25 है, कितना है यहाँ पे 9:27। अब क्या ट्रेड करेंगे हम 30 सेकेंड में, है ना। वैसे ऊपर जा रहा है, लेकिन खैर यहाँ पे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ कि पावरफुल ड्रॉप होने से पहले किस तरह का सिनेरियो रहता है। पावरफुल ड्रॉप जैसे ये है ना। पावरफुल ड्रॉप थोड़ा सा अच्छा खासा ड्रॉप अगर मैं पकड़ूँ तो कैसा रहता है। पहले ड्रॉप होना चाहिए, मोबाइल से इंटरनेट है तो उतना मतलब कुछ खास नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा साइडवेज गया था और इस एरिया सबको जैसे क्लियर करता है। चलो ठीक है, देखिए पावरफुल थोड़ा सा इतना ही दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो ड्रॉप था, इतना नहीं। देखो यहाँ से देखो आप, थोड़ा सा ड्रॉप था और मोरले से इसका 50% से ड्रॉप था। ये बार बार टच हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर इसके लो लेवल को क्लियर करता है, तो पावरफुल मूवमेंट था, एक ही बार में फाड़ कर रख दिया, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल को हिट करना था। इतना चांस देगा तो कैसे निकलने का मौका देगा, तो कैसे होगा। निकलने का मौका देगा तो फिर सब निकल जाएगा, फिर किसका एसएल हिट होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये लेवल क्लियर किया, ये कैंडल दिखा, सब अपना क्या हुआ, मतलब यहाँ पे भी कुछ लोग रुके होंगे कि संभल जाएगा, नहीं संभला होगा। यहाँ पे जैसे क्लियर किया, कितने लोगों ने पोजीशन स्टॉप करने लगा रहेगा। यहाँ इसका क्लियर जैसे हुआ ये बार, इसके बाद में एसएल सब मतलब पोजीशन सब हटा रहेगा। तो देखिए इस तरह का है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपके पास में, हमारे पास में एक लॉट रहता है तब हम सोचते हैं कि मार्केट ऑर्डर पर हमें स्लिप हो गया। लेकिन जिसके पास में इस तरह का क्वांटिटी रहेगा तो वो तो निकलने में उसको टाइम लगेगा ही। इसके बाद में इस तरह का कैंडल बनता है ना। हमें यहाँ पे क्या ज्ञान देना था कि पावरफुल ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है। पावरफुल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ मैं। एनर्जी ख़त्म हो जाता है बहुत सारी। ठीक है, पावरफुल ड्रॉप देखना है मुझे। यहाँ पे भी पावरफुल ड्रॉप देख सकते हो, है ये जैसे क्लियर करता है, अच्छा मिलता है। ये क्लियर किया तो उस तरह का कुछ दिया नहीं, लेकिन हम क्या देख रहे थे, पावरफुल ड्रॉप। देखिए एक ड्रॉप है, कहाँ गया, एक ड्रॉप है। ये अपने आप को कितना मोर और लेस 50% वाले एरिया से नीचे रखा और ड्रॉप है। ये इसका लो क्लियर हुआ, पावरफुली क्लियर हुआ।
मतलब 30 सेकेंड में यहाँ पे दिख रहा है 30 सेकेंड में कि ये इसके लो को क्लियर कर रहा है, इस मूव को क्लियर कर रहा है, या फिर ये लो था और अप गया था तो इस लो को क्लियर कर रहा है 30 सेकेंड में पावरफुली, तो संभल से बाहर गया तो ये ड्रॉप जल्दी हो रहा है। तब ऊपर जा रहा है तब ऐसा कुछ हो रहा है क्या, थोड़ा सा ऊपर गया रहेगा, उसको देखते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर में जिस तरह से डाउन साइड का मूवमेंट क्लियर हुआ, ये बार क्लियर हुआ और धर 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 गिरा, है ना। तो ये एक पावरफुल बार था, जैसे ही क्लियर होता है बड़े बड़े कैंडल बनते हैं। यहाँ पे ये लेवल क्लियर होता है और बड़े बड़े कैंडल बनते हैं। इससे पहले क्या है, धीरे धीरे पता नहीं था। यहाँ पे आके मैं आपको ये दिखाऊँ कि ये लेवल क्लियर हुआ और इस तरह का मूव दिया, तो इससे पहले यहाँ तक गया, यहाँ पे प्रॉफिट लॉकिंग भी हो सकता है। ये गया, ये 33% सही था, और कई बार आपको इस तरह का भी ट्रेड मतलब मिलता है, वो भी 33% रहता है। तो बी रेडी फॉर दैट कि दोनों कंडीशन यहाँ पे रहता है। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, अगर ये सस्टेन कर जाता तो ड्रॉप कर गया, नहीं तो निकल गया। आज मेरा पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन ठीक है जो भी कहा मैंने। यहाँ पे देखो, तो हम तो सोच रहे थे कि ऊपर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ड्रॉप किया नीचे। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हमें इसमें नहीं मिलेगा, ड्रॉप कर रहा है, एक लोअर लेवल को क्लियर कर रहा है। एक तो पहले से यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो ये होता है कि 1 2 3 कॉम्बो बना के निकल जाएगा, लेकिन हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ले। मूविंग एवरेज का सपोर्ट पहले है, अगर क्लियर करता है तो देखिए किस तरह का कैंडल बनता है, क्लियर करता है तब जाके कहीं ना कहीं कुछ होता है, क्लियर करता है तब जाके अपसाइड का रैली निकलता है, क्लियर करता है, लेफ़्ट क्लियर होता है तब होता है कुछ, लेफ़्ट क्लियर होता है तब कुछ होता है ना। और इसके बाद में मैं ज़्यादा कुछ तो इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं। ये इसका सेटिंग क्या है, 25 125 500, और इसमें कॉमन क्या है कि 25 से 5 को गुना करोगे तो 125, और 125 को 4 से गुना करोगे तो 500। तो ये कॉमन है, तो ये कॉमन है, और 30 सेकेंड में हम ट्राई करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह का है, तो हमें कुछ मिला नहीं और कुछ गया भी नहीं, है ना, क्योंकि पैसा नहीं लगा है तो गया नहीं। अकाउंट से, बैंक अकाउंट से तो निकाल नहीं लेता है, और ऐसा भी नहीं है कि हमें प्रॉफिट होता है तो नहीं देता है। तो एक तरह से अच्छा है, इसीलिए तो रुके हैं, और इसीलिए तो हम मतलब चाह रहे हैं कि कुछ मिले मुझे। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँ कि ये जो मूविंग एवरेज है थोड़ा सा इस तरह से मिला दिया जाए तो लग रहा है कि यही मूविंग एवरेज रहेगा ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। थर्टी सेकेंड में हमें ट्रेड मिलता है क्या देखना था, तो 30 सेकेंड में भी किसी भी टाइम फ्रेम में मिल सकता है, लेकिन मैं सेकेंड में गया हूँ। तो देखिए 5 सेकेंड का चार्ट देख लो आप किस तरह से दिखता है। अब ये मोबाइल से है तो उतना डाटा नहीं ये कर रहा है, 15 के भी 7 के भी चल रहा है, कमाल की बात है। खैर चलिए ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो हमें पूछ सकते हो, और इसके लिए आपका प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि बहुत जल्दी हम मतलब इस फील्ड में नहीं रहने वाले हैं, और मैं इस बार काम पे जाऊंगा तो मन लगा के काम करूंगा। क्यों कि ये फील्ड देख लिया है, और जो भी अनुभव रहा है वो अपना रिकॉर्ड करके रखा है। कल जाके मेरा दिमाग फिरता है कि हमें फिर से आना है, तो उसके लिए पता रहना चाहिए कि हमारे पास में एक 7-8 साल में हम गरीब हुए हैं, कंगाल हुए हैं, तो 7-8 साल में तो हमें लग जाएगा, 7-8 साल नहीं, डेढ़ तो हमें कर्जा सधाने में लग जाएगा।
1.5-2 साल तो हमें कर्जा सधाने में लग जाएगा। इसके बाद में और हमें काम करना है, अच्छा काम करना है। मैं चाहूँगा कि 5-10 साल काम करूँ और थोड़ा सा हमारा लड़का भी बड़ा हो जाएगा, तब तक समझने लगेगा। और ज़्यादा मतलब मेन तो फोकस यही रहेगा कि ट्रेडर बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा हमें एक अच्छा खासा पैसा चाहिए हाथ पे, कर्जा नहीं चाहिए, और लोन हमें फिर से ट्राई नहीं करना है। और छोटे लेवल पे, छोटे में मतलब कितना क्वांटिटी, 60 ले लेते हैं। 60 क्वांटिटी, 15 चौका 60, 60 इंटू 500 पकड़ो, 750 से कितना 250 तक मेरा रहता है ना, तो कितना है 6 30, 30,000 रुपया। लाइट अभी कटा है, 30,000 रुपया होगा। तो हमें कितना चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपया तो चाहिए। 1 लाख हमें ट्रेडिंग अकाउंट में चाहिए, और कम से कम 3 गुना 3 लाख बैलेंस में चाहिए। तो 3 लाख रहेगा, तो हम 1 लाख अकाउंट में डालेंगे, और 30,000 से क्वांटिटी, 30,000 का अमाउंट उठाएंगे, मोटा मोटी 6 क्वांटिटी, और उसको कंटिन्यू करेंगे। कितना, 1 साल तो करेंगे। एक साल करेंगे तो हो जाएगा मेरा काम, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।